Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 8 और 9 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है रेल मंत्रालय ने. जानते हैं. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की है? आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सरकारी कैलेंडर सभी दीवारों की शोभा बढ़ाते थे, अभी मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन आता है और इस समय देश भर में 120 करोड़ मोबाइल फोन है. श्री जावड़ेकर ने कहा कि 70 करोड़ लोग देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मोबाइल में कैलेंडर भी उपलब्ध है. उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई फाइल के माध्यम से कामकाज हो रहा है. सूचना प्रसारण मंत्री ने आज केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कैलेंडर का लोकार्पण किया, लेकिन इस महीने की 11 तारीख से यह अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा. सरकारी कैलेंडर और डायरी ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा. यह ऐप सूचना और प्रसारण मंत्री के अधीन लोक और संचार ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है. और ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री, जिन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी को. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की. जस्टिस गोस्वामी का कुछ दिन पहले सिक्किम हाईकोर्ट से तबादला कर दिया गया था. उन्होंने जेके माहेश्वरी की जगह ली है, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. और ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी, जिनको कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने और राज्यपाल विश्वभूषण ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य कौन बने हैं? आंसर है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नागरिकों से संबंधित 4 में से 3 सुधार पूरे किए हैं. इसके साथ ही ये दोनों राज्य इस तरह के सुधार करने वाले राज्यों के पहले समूह में शामिल हो गए हैं. दोनों राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार सुगमता और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी सुधार किए. इन 3 क्षेत्रों में सुधार पूरे होने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता संबंधी नई योजना के तहत 10 अरब करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इनमें से आंध्र प्रदेश को 3 अरब 44 करोड़ और मध्य प्रदेश को 6 अरब 60 करोड़ रुपए मिलेंगे. और ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्लाई बिग नामक एयरलाइंस की शुरुआत की है? आंसर है भारत. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. देश में एक और एयरलाइंस कंपनी शुरू हो गई है. फ्लाई बिग को मंजूरी मिली. यह विमान शुरुआत के हफ्ते में 3 दिन इंदौर रायपुर के बीच हवाई सेवा की सुविधा देगी और जनवरी 2021 में हफ्ते के 7 दिन इंदौर रायपुर के बीच हवाई सेवा की सुविधा योजना होगी. और ये है फ्लाई बिग एयरलाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है. इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे. जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और
डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा। इसे राज्य के सभी 52 जिलों को इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में मुख्यालय के साथ 5 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये लॉन्च पैड गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसने कि ये लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है और ये एमपी में हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान कल्याण मिशन को किस प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आय की दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम को किसान कल्याण मिशन नाम दिया गया है। यह मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। इसके मिशन के तहत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मिशन के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयां और आजीविका मिशन के उत्पाद भी शामिल होंगे और ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण कहां पर किया गया है? आंसर है भुवनेश्वर में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दमकल वाहिनी की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस अनूठे फायर पार्क में हर शनिवार लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। विशेषज्ञ बताएंगे कि आग लगने पर बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। हर शनिवार दोपहर बाद 3:30 से शाम 5 बजे तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि आग लगने पर दमकल विभाग की टीम किस तरह से उस पर काबू पाती है और लोग घरों में किस तरह बचाव कर सकेंगे। यह फायर पार्क भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित दमकल सह आपदा अकादमी परिसर में खोला गया है और ये है वो फायर पार्क और ये है वो जिसमें सिखाया जाएगा, इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे आपको आग से बचाव करना है और ये है फायर फाइटर, ये है वो पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI रिपोर्ट लॉन्च की है? आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI वेब 1 रिपोर्ट जारी की। LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। इस रिपोर्ट का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकासशील कार्यक्रमों के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में किया जाएगा और ये है वो LASI लॉन्च ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने का विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है और ये किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? आंसर है मैरिक गारलैंड को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जो बाइडेन ने मैरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल नामित करने का ऐलान किया। मैरिक गारलैंड एक अनुभवी न्यायाधीश हैं जो दशकों पहले न्याय विभाग में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। उन्होंने 1995 के ओक्लाहोमा बम विस्फोट मामले में अभियोजन के सुपरवाइजर की भूमिका भी निभाई थी। मैरिक गारलैंड को पद संभालने पर बाइडेन के बेटे हंटर के खिलाफ कर संबंधी जांच के मामलों का भी सामना करना होगा और ये हैं मैरिक गारलैंड जो कि अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल नामित किए गए होते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लॉन्च की है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।